नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तो जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सवालों को ठोक लो, है कि नहीं बच्चों। और देखिए, मुझे आपकी चिंता बहुत ज्यादा है और मैं यूट्यूब पे वही चुनिंदा सवाल करा रहा हूं जो कोई नहीं कर पा रहा। जो बच्चों के पास सवाल है नहीं, उनके पास पीडीएफ नहीं है, बच्चे खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो ये मैं आप एग्जाम पेपर की जो सीरीज चला रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। इसमें मैं जो सवाल कवर कर रहा हूं, ये एसएससी के ही लेटेस्ट सवाल हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। क्योंकि देखो, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सबका फंडा क्लियर है कि एक बार जो सवाल बना लिए उनको पूरा निचोड़ना है, उन्हीं को बार बार देते रहना है। तो अभी एसएससी ने जो पेपर कराए हैं सीजीएल के, सीएचएसएल के, उनके गुप्त तरीके से सवाल मैं यूट्यूब पे सबके लिए पब्लिकली पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आप इन सवालों को भैया जरूर जरूर सॉल्व करें और इस वीडियो के नीचे एंड में कमेंट करके ये भी बताया करो कि आप 20 में से कितने सवाल खुद से ठीक कर पा रहे हो। ठीक है ना प्यारे भाई। सब बच्चे ऐसा, जैसे आप वीडियो देखते हुए जब सवाल आता है तो सवाल को पहले पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश किया करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखा करो। ये छठा एग्जाम पेपर है। इससे पहले अगर आप इसी चैनल पर जाओगे मेरे भाई, मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। ठीक है, देखो ये एसएससी जीडी के 5 एग्जाम पेपर, ये चौथा है, ये दूसरा है मेरे भाई। ठीक है ना, ये मैं करवा चुका हूं, ये पहला है। आप इनको भी जरूर देखें कि ये मैं कहूं कि एसएससी के बेस्ट सवालों में से हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। शुरू करते हैं मेरे भाई, पहले सवाल से। आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठो, दिमाग से सोचो और पेन से करो। सवाल है जीडी 2021 का। एक काम को करने के लिए एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो 5:9 है। एक साथ काम करते हुए काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछा यह गया, एक्स अकेले उस काम का 66 सही 2/3% कितने समय में पूरा करेगा। समझ आना बच्चे, यहां पर दो लोग हैं प्यारे दोस्तों, एक्स और वाई। एक्स और वाई की क्या दिया आपको, एफिशिएंसी का रेशियो दिया 5:9। तो आप सवाल में ये बोला है कि एक साथ वो कितने दिन में काम कर सकते, 15 दिन में। भाई दोनों मिलकर एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 9 14, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, 15 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। हमें इस काम का 66 सही 2/3% करना है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, ये काम करना है। बोला एक्स को अकेले कितना समय लगेगा, तो अगर ये काम एक्स अकेले करेगा तो एक्स करेगा कितनी, 5 एफिशिएंसी के साथ, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से 15 से 15 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 दिन आ जाएगा। तो बहुत ही सरल सवाल था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए, किसी जिले की जनसंख्या 3,85,000 है, जिसमें से 1,68,000 पुरुष हैं। 52% जनसंख्या साक्षर है, 21% पुरुष साक्षर हैं। तो पूछा साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है, पढ़ी लिखी महिलाएं। ये सवाल मैं बहुत बार करवा चुका हूं, बहुत बेहतरीन और बहुत फेमस सवाल है, हर बच्चे को आना चाहिए, खटाक से करना। देखो, यहां एलिगेशन से सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हो गया मेल और फीमेल। एक जैसे यहां पे बोला है कि भैया एक जिले में 21% पुरुष पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पता कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पूरे जिले में मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मेल प्लस फीमेल मिलाकर 52% लोग पढ़े लिखे हैं। जब एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो आएगा, मेल और फीमेल की संख्या का। तो आपको यहां एग्जैक्ट वैल्यू दिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप क्या निकालो, मेल फीमेल का अनुपात निकालो। भाई जिले की जनसंख्या कितनी है टोटल, 3,85,000, उसमें से पुरुष कितने, 1,68,000, इनका रेशियो लेंगे तो 3 जीरो कट जाएगा, और उसके बाद किससे चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, 7 से चला जाएगा, 7 से, 7 पंजे 35, ठीक है, और 3 7 पंजे 35, और 7 से चला जाएगा मेरे प्यारे भी कितनी बार, 24 बार, 24 सत्ते 168, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। और तो आगे कटेगा नहीं, यानी कि मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो कितना आ गया, यानी कि अगर टोटल 55 लोग हैं तो 55 में से मेल कितने हैं, अगर टोटल 55 है तो 55 में से 24 पुरुष हैं, तो फिर महिलाएं कितनी होंगी, 55 में से आप 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यानी कि मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो कितना है, 24 रेशियो 31। लगाइए एलिगेशन, 52 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, 31, 31%, तो 31 की वैल्यू कितनी है, तो 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24%। बताओ,
अब आप देखो ये 52% से छोटा है ना, मीन वैल्यू से छोटा 21, तो यहां क्या आएगा, मीन वैल्यू से बड़ा, 52 से बड़ा आएगा ना, 52 से कितना 24 बड़ा, तो 52 में 24 जोड़ देंगे कितना आएगा 70, यानी कि 76% महिलाएं साक्षर हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है ना, गजब सवाल। ठीक है बच्चों, इस तरह के सवाल, इस लेवल के सवाल आपको प्रैक्टिस करने। ये देखिए जीडी का, पेट्रोल के प्राइस में 60% तक की वृद्धि की जाती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी आनी चाहिए कि इस पर होने वाले खर्च में केवल 44% की वृद्धि हो। देखो मान लो पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपए लीटर, अब 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का है, पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ जाती है 60%, तो 100 रुपए से अब कितना हो गया 160 रुपए हो गया, 60% बढ़ गए, यानी कि अब 1 लीटर पेट्रोल कितने का मिलेगा 160 का। आदमी बोला मैं तो नहीं डलवा सकता इतना महंगा पेट्रोल, मैं तो आदमी जो अपना खर्चा केवल कितना बढ़ाना चाहता है 44%, यानी कि 100 से 44% ज्यादा है। आदमी कितने का पेट्रोल डलवाएगा गाड़ी में 144 रुपए का, लेकिन पेट्रोल कितने का है 1 लीटर 160 की बजाय 144 का पेट्रोल डलवा रहा है, यानी कि 16 का कम डलेगा, इतनी खपत कम करनी पड़ेगी ना। 160 पर कितना आ गया बच्चों 1/, यानी कि पेट्रोल की खपत आदमी को 10% कम कर देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो यहां मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन बेसिक से अगर किसी को पढ़ना है कम समय में तो जीडी का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी कर लोगे तो ठीक रहेगा, वरना फिर एग्जाम की डेट पास आ जाएगी। जितनी क्लास हो चुकी है वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, बाकी लाइव चल रहा है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। ठीक है ना बच्चे, आ जाओ। एक दुकानदार 15 और 10% की 2 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट देना चाहता है, तो पूछे सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज, समतुल्य छूट क्या है। 15 और 10 का सक्सेसिव निकालना है, दिमाग में निकाल लोगे क्या आ जाएगा। 15% और 10% की छूट के बराबर सिंगल छूट क्या आएगी 15 + 10 माइनस 15 × 10/100। क्लियर है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। 15 + 10 25, और 15 दूसरा 150/100 कितना आ गया 1.5, तो 25 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 23.5%। समझ में आई बात, आगे चलते। सवाल नंबर आपके सामने है 5, ये बताइए। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी आया कर लो। रवि ने 2 स्कीम में 3 साल के लिए 25,000 रुपए का निवेश किया, दोनों स्कीम 12% वार्षिक ब्याज देती हैं, एक साधारण ब्याज देती है, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज देती है, दोनों योजनाओं से अर्जित ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, रवि ने 25,000 रुपए 2 स्कीम में लगा दिए, दोनों में 12% का ब्याज मिल रहा है, एक में सिंपल इंटरेस्ट एक में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक भैया, तो सवाल में आपसे पूछा है कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, तो ब्याज का अंतर यानी कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है बेसिकली। और कभी भी 3 साल का कोई भी सवाल आए एक रेशियो याद कर लीजिए, गोल्डन रेशियो 3:3:1। तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कहां से कैलकुलेट होगा, हमेशा यहां से। ये जो कैलकुलेशन आएगी 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा। ये तरीके आप देखो कितने शानदार और कितनी जल्दी आपका आंसर निकाल के देते हैं। मूलधन कितना है बच्चों 25,000 रुपए, ब्याज की दर कितनी है 12%, तो 25,000 का 12% निकालो, यानी कि 250 × 12 3,000 रुपए। 3,000 का 12% निकालो, 12 × 36 360 रुपए। अब 360 का भी आप क्या निकालो 12%, तो 300 का 12% 36, 60 का 12% 7.2, यानी कि कितना आएगा 43.2। क्लियर है, केवल मेरे दोस्तों आप ये कैलकुलेशन करो, ये कैलकुलेशन कितना आएगा 360 दिया 1080 और 43.2 की 1 में गुणा 43.2 जोड़ के बताइए, यही 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है, कितना आएगा 1123.2 रुपए। ऑप्शन नंबर, समझा ना बच्चे, कोई फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी आंसर आएगा। सवाल नंबर 6 जीडी के पेपर का, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जब संख्या 1658 और 2038 को डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्रम से 7 और 6 प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है कि जिससे जब 1658 को भाग दो तो कितना शेषफल बचे 7, यानी कि 1658 में से अगर 7 घटा दूंगा तो 1651 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं आएगा, 2038 को भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा 6,
तो 2038 में से 6 घटा दूंगा, यानी कि 2032 को डिवाइड करेंगे, कोई शेषफल नहीं बचेगा। 2032 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों को पूरी पूरी भाग करती हो, यानी कि इनका HCF, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है बच्चों, और हमेशा ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ये नहीं हो सकता। ये ऑड नंबर आ रहा है ना, HCF भी क्या आएगा बच्चों, ऑड ही आएगा। बताइए, देखो आप इनका ना डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस कितना है मेरे भाई, जल्दी से देखो। 2 में से गए 13 में से 5 गया 8, और ये कितना आएगा 381। या तो HCF 381 होगा या 381 का फैक्टर होगा। 381 का फैक्टर 127 है, 127 थे 381, 117 नहीं, 137 नहीं है, क्या आंसर होगा? ठीक है, सीएचएसएल का सवाल प्री के पेपर का। एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई 9 और चौड़ाई 12 है, आवश्यक विकर्ण वायरिंग की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल वायरिंग रिक्वायर्ड, यानी कि डायगोनल की वायरिंग करने के लिए कितना तार चाहिए? 15 सेंटीमीटर का चाहिए। इससे आसान कोई सवाल है? ये आयत है मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आयत है। इसकी लंबाई कितनी है? ये चौड़ाई है 12, और इसका डायगोनल आपको चाहिए तो 9 12 15 पाइथागोरन ट्रिपलेट लगता है। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। 3 4 5 का 3 गुना। 8वां सवाल, 16 A और 9 A का चतुर्थानुपाती 324 है, तो क्या पूछा है? A का मान। अगर 3 संख्याएं आपको दी हुई हैं ABC, तो ABC का फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा BC बटा A। क्या आएगा बच्चों? BC बटा A। तो यहां पे इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा, इनकी गुणा करेंगे, A गुणा 9 और बटे बराबर क्या आ जाएगा? 324। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 9 से कट जाएगा मेरे भाई, ये कितनी बार? 9 ते 7, ये 36 बार। तो A गुणा A स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 36 गुणा 16। तो A की वैल्यू क्या आएगी? इसका अंडर रूट 36 का 6, 16 का 4, यानी कि A की वैल्यू 6 चौक 24 का इस सवाल का आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, सवाल नंबर है 9। ये बताइए सीएचएसएल के पेपर का, मैं हर सेट में एक ऐसा सवाल डाल रहा हूं थ्योरेटिकल नंबर सिस्टम का, है ना। ये एसएससी अचानक से बहुत ज्यादा पूछने लगा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार है। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर का दशमलव विस्तार क्या है? टर्मिनेटिंग नहीं, रिपीटिंग नहीं। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार होता है अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अशांत अनावर्ती दशमलव ही क्या होता है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। सवाल नंबर 10, 14 प्लस 6 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, यही सवाल है बच्चों। तो जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो यहां बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा, बीच में प्लस ही आएगा। यहां रूट 5 है तो रूट 5 ही आना चाहिए, यानी कि आंसर क्या हुआ? कोई दिक्कत इसमें? हमेशा ऐसे 90% सवाल ऑप्शन से हो जाएंगे, सॉल्व मत करो। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो आंसर क्या होगा? जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? 14 प्लस, आप 3 रूट 5 का स्क्वायर करो, A प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 प्लस 5 14 प्लस 2AB, 2 तिया 6 रूट 5। ये चीज आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 11 GD 2021 का है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए वोटों के 64% वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 वोटों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है? यह मानो कि सारे डाले गए वोट वैलिड हैं। देखो, 2 कैंडिडेट के बीच एक चुनाव हुआ, एक कैंडिडेट को डाले गए वोटों में से कितना मिला है? 64%। देखो सभी डाले गए वोट कितने होते हैं? 100%। माना जैसे 100% वोट डाले गए और 100 के 100% वैलिड हैं। एक कैंडिडेट को 64% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से 64 घटाइए 36%। तो डाले गए वोटों में से 64% वोट प्राप्त करने वाला 4340 वोटों के बहुमत से निर्वाचित यानी कि विजयी घोषित हो गया। तो बताओ कितने वोटों से जीता है? 64 माइनस 36 कितना आ गया? 28%। 28% से जीता, जबकि कितनी वोटों से जीता है? 4340 वोटों से। तो 28% की वैल्यू 4340 है।
1% की वैल्यू कितनी है? 28 से कम 28, तो कितना बचेगा मेरे भाई? 15, 154 हो गया, 28 पंजे 140, फिर 14, 28 पंजे 140, तो 1% की वैल्यू 155 आ गया। तो कुल वोटर कितने? 100%, 2 जीरो चुपका देंगे, 15,500। ऑप्शन नंबर ए आ गया। आइए, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक लोहे की प्लेट को गर्म किया जाता है और इसकी त्रिज्या 1.8% बढ़ जाती है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में लगभग प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी? यही सवाल है भाई। एक लोहे की प्लेट होती है मेरे भाई सर्कुलर, जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये इसकी रेडियस है, रेडियस कितनी बढ़ गई? 1.8%। तो पूछा क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? देखो रेडियस नापते हैं सेंटीमीटर में, रेडियस 1.8% बढ़ गई। आपसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो पावर 2 है, एरिया कितना बढ़ेगा? पावर 2 है, तो 1.8 का 2 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा, ठीक है। 1.8 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे, फॉर्मूला से क्या आएगा आंसर? अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है भाई, क्या आएगा? 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8 गुणा 1.8 बटे 100, ये आ जाएगा मेरे भाई। देखो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी आएगी कि नहीं, क्योंकि यहां छोटी छोटी संख्याएं हैं, यानी कि आंसर जो आएगा 3.6 से हल्का सा बड़ा आएगा, सी ऑप्शन होना चाहिए ना। अगला देखो, x का 2% 348 है, तो x किसके बराबर है? जीडी 2025 के पेपर में मेरे भाई 100 सवाल आए हुए हैं ऐसे परसेंटेज के। x का 2% का मतलब गुणा 2% 348 है, तो 1% कितना आ गया? 174, तो x का 100% कितना आ गया फिर? 70,000। कोई दिक्कत? ए बी से 50% अधिक है, सी ए और बी के योग से 30% कम है, तो सवाल है सी ए का कितना प्रतिशत है। ऐसे सवाल तो हमेशा से आते हैं एसएससी में। तो 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, ए बी और सी। ए बी से 50% ज्यादा है, देखो डेटा बहुत आसान है, तो अपन लोग 100 मान के कर लेते हैं, कोई दिक्कत है? ए बी से 50% ज्यादा है, अगर बी 100 है तो ए 50% ज्यादा 150 है। अच्छा, सी ए और बी के योग से कितना कम है? 30%। ए और बी का योग कितना है? 150 प्लस 100, तो 250 से 30% कम करोगे तो 250 का 70% आ जाएगा। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। ए और बी का योग है 150 प्लस 100 250, 250 से 30% कम करेंगे तो 250 का 70%, 70% यानी कि 0.7, 70%, 70 बटे 100 0.7 आ गया। तो आगे क्या पूछा है? सी ए का कितना परसेंट? ये जो सी की वैल्यू आई है, ये ए का कितना परसेंट, यानी कि अब बी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक बच्चों। तो अब बताओ सी की वैल्यू कितनी है? 25 गुणा 7। ये कम ज्यादा नहीं पूछा, कम ज्यादा नहीं पूछा, यहां पे बोला सी जो है, बताओ सी का जो मान है ए का कितना परसेंट है, ए का कितना परसेंट है, तो बताइए 25 छिक्का कितना है? 7/6। 7/6 का मतलब क्या होता है? 1 + 1/6, 1 का मतलब 100%, और 1/6 कितना होता है? 16.66%, यानी कि अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 116 आ जाइए। सवाल नंबर है 15 आपके सामने, जो जीडी 2025 के पेपर का। एक साबुन कंपनी 2 टाइप के साबुन बनाती है सचिन, जिनके वजन है 500 ग्राम और 6.5। अगर कंपनी में पहले टाइप के 200 साबुन और दूसरे टाइप के 300 साबुन का प्रोडक्शन किया जाता है, तो साबुन का भारित औसत भार कितना है? वेटेड एवरेज वेट कितना है सोप्स का? देखो बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि वेटेड एवरेज क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स भी इसका नाम नहीं लेते। वेटेड एवरेज वेट मतलब कंबाइंड वेट है ना। अब ना 2 तरह की साबुन बनाते हो, पहली का वेट कितना है बेटा? 500 ग्राम एवरेज वेट, और दूसरी का है 650 ग्राम। अब आपने पहली टाइप की बनाई 200 साबुन, दूसरी टाइप की बनाई 300 साबुन, यानी कि प्रोडक्शन किस रेशियो में हुआ है? 2:3 के रेशियो में आपने सोप्स बनाई है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आपसे पूछा है वेटेड एवरेज वेट का, यानी कि इन दोनों वैरायटी की साबुन का मिलाकर क्या एवरेज वेट है। समझ में है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भैया वो तो कैसे निकल जाएगा, डेटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज मेथड से। 2 साबुन का एवरेज 500 ग्राम है, टोटल कितना हो जाएगा? 1000।
3 साबुनों का एवरेज 650, टोटल कितना हो जाएगा 650 तिया 1950, तो 1000 और 1950 कितना आ जाएगा 2950 टोटल वेट आ गया 2950 ग्राम। कितनी साबुन का 5 साबुन का, तो एक साबुन का कितना आ जाएगा बटे 5, ये 2 बार चला जाएगा तो कितना आएगा 580 और 10 500। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर, ठीक है ना मेरे भाई। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 16। ए किसी काम को उतने ही टाइम में कर सकता है जितने टाइम में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी 10 दिन में और सी अकेले 40 दिन में कर सकता है, तो पूछा यह है ए अकेला वो काम कितने दिन में कर सकता है, यही सवाल है। देखो यानी कि बात 3 लोगों की है, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल बेसिक मेथड बता देता हूं जो खटाक से आंसर आपका निकाल के देगा। ए किसी काम को उतने ही टाइम में कर सकता है जितने टाइम में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए उतना ही टाइम ले रहा है जितना बी और सी मिलकर ले रहे हैं, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 हो गया। सवाल के अनुसार ये बोला है कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, और सी उस काम को अकेले कितने दिन में करता है 40 दिन में। तो ए प्लस बी और सी इस काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो कितना है 10:40, 1:4। अगर टाइम का रेशियो 1:4 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा उल्टा 4:1। यही तो आपको समझना था बच्चों, है कि नहीं भाई। तो यहां पे ना 2 अलग अलग रेशियो आ गया, ये और ये। आपको यहां एफिशिएंसी देखो, यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है 1 और 1 2। यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है ऊपर नीचे जोड़ेंगे 5, यही तो है बच्चों। यहां ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या करनी है सेम, और जैसे सेम करोगे आंसर आ जाएगा। यहां ए प्लस बी प्लस सी 1 और 1 2 है, सेम बनाने के लिए 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10, 2 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 10 कर लेते हैं। 10 से गुणा ऊपर, 10 से बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा, 5 5 हो गया। यहां 10 बनाना तो ऊपर नीचे किससे गुणा 2 से गुणा हो गया मेरे भाई। अब सबकी एफिशिएंसी आ गई, जैसे सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, सी की 2 है, बी प्लस सी 5 है, तो बी की कितनी आ गई 3। तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब जो भी सवाल वो बना ले हर एक का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया। जैसे यहां पूछा ए अकेला वो काम कितने दिन में करेगा, तो पहले आप टोटल वर्क निकालो, निकाल सकते हैं कहीं से भी निकाल लो। जैसे सवाल में बोल रखा है सी अकेला कितने दिन में काम करता है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 40 दिन में कितना काम करेगा 40 से गुणा। इस काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा 5 एफिशिएंसी से करेगा भाई ए, तो एक दिन में, यानी कि कितने दिन में काम होगा 80/5 16 दिन में। तो ए अकेला इस काम को 16 दिन में कर सकता है, समझ में आया ना। तो ये मेथड है मेरे भाई ऐसे हर एक सवाल को करने का। 17 सवाल, एक राशि पर 20% की दर से 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो एनुअली कंपाउंड होता है 2920 है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, एचएसएल का सवाल आया है, खूब सवाल ऐसे आ रखे हैं। 20% की दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ब्याज क्या हो रहा है बेटा एनुअली कंपाउंड हो रहा है कि नहीं, तो आप बताइए मेरे प्यारे भी 2.5 साल अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो 1 साल की पूरा साइकिल है, 1 साल की है, फिर कितना बचा आधा साल। बताओ ब्याज की दर कितनी 1 साल में 20%, अगले 1 साल में या यहां आधे साल में कितना होगा फिर, यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा 20 20 और 10 का सक्सेसिव। ये आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो और रेशियो से भी कर सकते हो। बताओ सचिन कौन सा बता दें, रेशियो बता दें। अगर मान लो ब्याज की दर 20% है 1/5, यानी कि आपका पैसा क्या हो जाएगा 5 इन्वेस्ट करोगे 1 साल बाद 6, फिर ब्याज की दर 20% है तो 5 से 6, फिर ये 10% ब्याज मिलेगा 1/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और ये 125 और ऊपर कितना आ गया 6 तिया 18 गुणा 11 198। ये आ गया ना बच्चों, क्लियर है। ये 2.5 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 125 है तो आपका अमाउंट 198 हो जाएगा, समझ में है ना। 125 का प्रिंसिपल 198 अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो 73। सवाल के अकॉर्डिंग आपको ब्याज कितना मिला है 2920 रुपए। बताओ कितने गुना है ये
40 गुना हो गया ना, 70 चौक 2800, 3 गुना 40 120, 40 गुना है। तो आपका प्रिंसिपल मूलधन पूछा, ये भी क्या आ जाएगा 125 का 40 गुना, 125 चौका 500 होता है, यानी कि 5000 रुपए, ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको रेशियो मेथड करके बताया, फॉर्मूला करते तो आप एप्रोक्स कैलकुलेशन करते, समझ में है ना। एक ही सवाल को करने के कई कई रास्ते होते हैं। चलिए सवाल नंबर आपके सामने 18, ये भी CHSL के पेपर में आया है लेटेस्ट। बताओ 4 महिलाएं 6 लड़कियां एक काम को 12 दिन में कर सकती हैं, ठीक है ना। 24 महिलाएं 46 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में कर सकती हैं। अच्छा ये भी ठीक है। तो सवाल में आपसे पूछा है 15 महिलाएं और 20 लड़कियां उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी, और आंसर देखिए। तो बड़े ऊटपटांग से आंसर है। कैसे सवाल सॉल्व होता है बच्चों, ऐसा एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मान लो एक महिला की एफिशिएंसी W है और एक लड़की की एफिशिएंसी G है, तो यहां पे ना टोटल वर्क बराबर कर देते हैं। 4 महिलाएं और 6 लड़कियां कितने दिन में काम करती हैं बच्चों, 12 दिन में। टोटल वर्क है 4 महिलाएं 6 गर्ल्स 12 दिन में काम करती हैं। 24 महिलाओं की एफिशिएंसी 24W, 40 लड़कियां 46 गर्ल्स कितने दिन में काम करती हैं, 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम होगा, 2 से गुणा। तो ये टोटल वर्क क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर। तो आप यहां देखेंगे 2 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। आप यहां देखो, ओहो बड़ा बढ़िया सवाल है। 6 चौक 24W और ये 24W क्या कट जाएगा, है ना। 6 चौक 24W और 24W कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 चिंग 36G बराबर 46G। ऐसे होगा सचिन। 2 से 12 6 बार कट गया, 6 से अंदर गुणा करेंगे, 6 चौक 24W और 24W लेफ्ट हैंड राइट साइड से कट गया, तो 6 चिंग 36G और ये 40G, तो 36G बराबर 40G, G से G काट देंगे, 36 बराबर क्या आ गया। अगर 36G को उधर ले जाओगे तो 10G बराबर 0, यानी कि यहाँ पे गर्ल्स की जो एफिशिएंसी है वो 0 है। कोई काम नहीं करती, बतला इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं दिन भर, किसी काम की नहीं है ये, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल में गर्ल्स का कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। तो पूछा 15 महिलाएं 20 लड़के कितने दिन में काम करेंगे, 20 लड़कों से तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 4 महिलाएं काम कर रही हैं कितने दिन में बच्चों, 12 दिन में। टोटल वर्क है, इस काम को 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 15 से भाग कर देंगे, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा 48/15, 3 से काटेंगे तो 16/5, 16/5 दिन हो जाएगा, है कि नहीं सचिन। तो यानी कि 3 सही 1/5 दिन, तो यानी कि 3 दिन वाला तो आंसर है, ये दोनों आंसर नहीं है। और 1/5 देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24/5 भी अगर आप करोगे तो 5 घंटे के करीब आएगा, 12 घंटे तो नहीं आएगा। तो आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन, है ना। 3 दिन और ये 5 घंटे के करीब आएगा ना। 1/5 घंटे, 1/5 दिन है। फ्रैक्शन में अगर इसको करोगे तो घंटे मत लोगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 24/5 करोगे, लगभग 5 घंटे आएगा कि नहीं अप्रोक्स। ये आंसर होना चाहिए, पूरा थोड़ा ना करेंगे हम कैलकुलेशन, समझ आई ना बात। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 19। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 30 मिनट में एक दूरी तय करती है। ट्रैक रखरखाव के कारण इसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, जिससे दूरी 20% बढ़ जाती है। एक बुलेट ट्रेन, हमारे देश में तो बुलेट ट्रेन सपना ही है, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है 30 मिनट में, एक सर्टेन दूरी जाती है। अब ट्रैक पे मेंटेनेंस का काम कर रहा है, तो ट्रेन का जो है ट्रैक डाइवर्ट कर दिया, जिससे ट्रेन को 20% दूरी ज्यादा चलनी पड़ती है। अगर ट्रेन को समय पर डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो नई स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो बच्चों, डिस्टेंस बराबर एक्चुअली होता है क्या, स्पीड गुणा टाइम। आप लॉजिकली सोचो, आपको यहां पे टाइम तो मेरे प्यार भी सेम ही है, 30 मिनट में ही पहुंचना है आपको डेस्टिनेशन पर, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के, क्योंकि टाइम तो आपको 30 मिनट में ही पहुंचना है। तो जितनी आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, आपको अपनी स्पीड भी उतनी बढ़ानी पड़ेगी। आपने डिस्टेंस कितनी बढ़ा दी है, 20%। तो अगर आपको समय पे पहुंचना है तो आपको अपनी स्पीड भी 240 का 20%, 240 का 20% क्या होता है, 24 दूनी 48, 48 बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 288 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना। समझे ना बात।
तो बढ़िया सवाल है। आखिरी सवाल करेंगे मेरे भाई आज के टेस्ट का। सवाल है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर 20 बनाइए। 4,000 रुपए पर 15% की दर से एक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? ये सवाल सीतसल में 5% बच्चे भी नहीं ठीक कर पाए। ये वाला जो सवाल आया था लेटेस्ट, बहुत सारे बच्चे कमेंट में डिमांड भी कर रहे हैं, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दूसरे साल का 2 साल का 3 साल का ब्याज पूछा जाए, आदमी निकाल लेगा कंपाउंड टेस्ट। यहां क्या पूछा है? दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तीसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, उसका क्या निकालना है? डिफरेंस। हालांकि ब्याज की दर 15% है, 15% में आता है 3, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन मेथड क्या है जल्दी करने का? और ये तो बहुत हल्का सवाल है, बहुत आसान डाटा है। एग्जामिनर का मूड सनक गया, बड़ा डाटा कर दिया है भी, और पूछने लगा 3 साल का बताओ जी, 5 साल का बताओ, तीसरे साल और 5 साल के ब्याज का डिफरेंस क्या होगा, है ना? तो मेरे भाई आपको इसके लिए ट्री की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री बनाते हो तो हमेशा ऐसे बनता है। इसको अपने मन में बिठा लीजिए मेरे भाई, ये बहुत प्यारी चीज है। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, और ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। यही है। आपसे जो पूछा वो क्या पूछा है? सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याज का डिफरेंस, इनका डिफरेंस पूछा है कि नहीं? तो जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो आप बताओ, ए से ए कट के ए कितनी बार आएगा? 0 बार। 2b में से b घटाएंगे, b कितनी बार आएगा? 1 बार। c में से कुछ नहीं घटाना, c आएगा 1 बार। यानी कि ये बन जाएगा गोल्डन रेशियो 011। ये गोल्डन रेशियो बन, ये डायरेक्ट गोल्डन रेशियो बन गया थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस निकालने का। आप बोलोगे सर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 4,000 रुपए है कि नहीं? ब्याज की दर कितनी है? 15%। तो इसका 15% करते जाओ। 4,000 का 15% 600, 600 का 15% 90, 90 का 15% 15 निम्मा 135, यानी कि 13.5। और आप क्या कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ये तो 0 हो गया, 90 का 90 और 13.5 कितना आ गया? 103 पॉइंट। ये थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के मेरे प्यारे भाई, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का, और सेकंड ईयर का दूसरे वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया 103.5। ऑप्शन नंबर। आई ना बात समझ में? ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा, और आप कोई भी सवाल ऐसे करोगे, है कि नहीं बच्चों? ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज इतना ही। 20 सवाल मैंने आपको कराए जीडी के, बेहतरीन शानदार। आपने खुद से कितने बना लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई, और ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा यूट्यूब पर। ठीक है। देखो अभी एग्जाम में बहुत समय है, एग्जाम से 5-10 दिन पहले लोग करवाना शुरू करते हैं, चलो कुछ करा दें फ्री में, एहसान कर दे बालकों पे। लेकिन हम ऑल टाइम पूरे साल पेपर चलते रहते हैं, हम प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। देख रहे हो, यूपीएसआई वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जीडी को अभी से करवा रहा हूँ। और देखो एक चीज और कर रखी है हमने अपनी एप्लीकेशन पे, टेस्ट रैंकिंग पे आप जाओगे तो जीडी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री लगा रखे हैं। फिर मैंने तो आपका दिन में केवल आधा घंटा ही लिया, बाकी तो आपके पास हैं पूरे 23 घंटे। तो आप जो है ये मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के जिस साल के लगाना चाहो फ्री में अटेम्प्ट कर सकते, सारे के सारे फ्री डले हुए हैं। ठीक है ना भाई? चलिए आज इतना ही, अगले क्लास में एक और मॉक टेस्ट बनाएंगे।